आजकल जिस तरह सीमा हैदर को लेकर लोग परेशान हैं कि आखिर सीमा हैदर के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसी बीच एक खबर आती है गुड न्यूज़ की। क्या है वो गुड न्यूज़, आगे आपसे बात करूंगी। लेकिन फ़िलहाल इस समय जो हमारे देश में माहौल बना हुआ है, बहुत ही चिंता का विषय है कि आखिर हमारे देश में कितने घुसपैठी बैठे हैं। और कल ही मैंने एक वीडियो देखा ऐसा, जिससे मुझे बहुत ही देखकर ताज्जुब हुआ कि आखिर हम अपने देश में हैं या ये घुसपैठियों का देश है। फिर से सीमा हैदर गुड न्यूज़ देने वाली है। सीमा हैदर मां बनने वाली है दोबारा से। जी हाँ, ऐसा सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं कि सीमा हैदर दोबारा मां बनने वाली है। एक न्यूज़ आई है कि सीमा हैदर दोबारा मां बनने वाली है। सीमा हैदर अपने वीडियो में खुद बोल रही है कि वो दोबारा मां बनने वाली है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? एक इलीगल आई हुई महिला, उसको कोई अधिकार नहीं है कि यहाँ आकर वो शादी करे, बच्चा पैदा करे, धर्म परिवर्तन करे, वो भी तब जब वो इलीगल तरीके से आई है। ये सारे अधिकार उसको मिलते हैं जो हमारे देश में परमिशन लेकर आता है, लीगल तरीके से आता है, तब वो ये सारे काम करता है। लेकिन सीमा हैदर के लिए कोई नियम, कोई कानून नहीं है। सीमा हैदर जिस तरह भारत में आई है पाकिस्तान से, दुबई वाया नेपाल होते हुए घुसी है इल्लीगल तरीके से, और इसने सारे काम इल्लीगल किए। सरकार की आंखों में धूल झोंका, हमारे प्रशासन, हमारे 2 जवान, उनकी आंखों में धूल झोंककर जिस तरह हमारे देश में घुसी है, सरकार की आंखों में इसने धूल झोंका, या इसके भैया ने, या इसके पीछे खड़ा सपोर्ट, उसने धूल झोंका है। क्या सरकार तक अब भी बातें नहीं पहुंची हैं? ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है कि सरकार तक क्या अब भी बातें नहीं पहुंची हैं। सरकार की खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही है लोगों से। कल इसने एक पोस्ट शेयर किया था, उसमें एक न्यूज़ चैनल बनाया था, और उस चैनल में सिर्फ वही लोग इसका वीडियो देख सकते हैं जिन लोगों ने उसकी मेंबरशिप लिया है। 89 रुपये देकर आप उस चैनल के मेंबर बन सकते हैं और आप वहां पर इससे जुड़ सकते हैं। मतलब अवैध तरीके से आकर, यहाँ आकर इलीगल शादी भी करती है, धर्म परिवर्तन की भी बात होती है कि सनातनी बन गई है, बच्चा भी पैदा करती है, सब कुछ करती है, बिजनेस भी कर रही है, लगातार नए नए चैनल बना रही है। और इस चैनल पर मोमिन सर के खिलाफ लिखा गया था कि अंसार बरनी जो है ये 25 लड़के लड़कियों को बेच दिया था, उसमें गिरफ्तार हुआ था, या ऐसा कुछ इसने लिखा था। और इसने बहुत बड़ी बात एक लिखी थी कि गुलाम हैदर का केस वकील लड़ रहा है, यही वकील लड़ रहा है। अभी आप लोगों ने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि अंसार बरनी के भाई वहां पर गिरफ्तार किए गए थे शक के आधार पर। मैं यहाँ उनका सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो न्यूज़ आई थी उसके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ कि अंसार बरनी के भाई जो पाकिस्तान के हैं, उनका भाई गिरफ्तार किया गया था। इस तरह का कोई मसला था, लेकिन उनको छोड़ दिया गया था कि ऐसा कुछ नहीं पाया गया था, वो फेक प्रोपेगेंडा था एक। उसी चीज़ को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि इस चैनल पर शायद पाकिस्तान के खिलाफ कोई नैरेटिव चलाया जाएगा, या मोमिन सर के खिलाफ कुछ ऐसी बातें होंगी जो इसके चहेते ही वहाँ देख सकते हैं। अब दोबारा से एक बार फिर से ये बात उठी है कि क्या सीमा हैदर दोबारा मां बनने वाली है? हो भी सकता है, क्योंकि इस तरह के स्पाई, जासूस जो आते हैं, लंबे समय तक टिकने के लिए ऐसा काम बार बार करते हैं। समझ में नहीं आता है हमारी भारत सरकार जब यहाँ जनसंख्या कम करने की बात करती है, सीमित परिवार रखने की बात करती है,
तो ये अवैध तरीके से आई महिला हमारे देश में अवैध तरीके से रह रही है, जिसने बिना सरकार को बताए शादी भी किया, बच्चा भी पैदा किया, बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया, अपना भी धर्म परिवर्तन कराया, बिना सरकार की परमिशन बिजनेस भी कर रही है। ये सारी चीज़ें वही इंसान कर सकता है किसी दूसरे देश में जाकर, जब पहले वो वहाँ की सरकार से परमिशन ले, मतलब वो लीगल तरीके से आए और अपने रहने के लिए, नागरिकता के लिए अप्लाई करे, सरकार को सूचित किए बिना। ऐसा कोई नहीं कर सकता है दूसरे देश में जाकर। लेकिन यहाँ पर सीमा हैदर के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। अब नया प्रोपेगेंडा ये है कि सीमा हैदर शायद दोबारा से मां बनने वाली है। सीमा हैदर ने अपने वीडियो में, व्लॉग में खुद ये बताया कि मैं बहुत जल्द गुड न्यूज़ देने वाली हूँ और हमारे ये सपोर्टरों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी और जो हेटर हैं उनके लिए रोने का मुकाम होगा। मतलब क्या करने वाली है ये दोबारा से, समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है पीछे। और बस इतना गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है कि आखिर सरकार के कानों पर जूं क्यों। सोशल मीडिया के जरिए ही पाकिस्तान से जो प्यार दिख रहा है भारत के लोगों का, गद्दारों का, जैसे ज्योति मल्होत्रा के बारे में जो बातें हम लोग सुन रहे हैं, उसके यार दोस्त आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जो भी गिरफ्तार किए गए हैं 6-7 लोग, आपस में सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं और सबका सब पाकिस्तान से रिलेशन है। सबकी जांच पड़ताल की जा रही है। कोई यूट्यूबर ऐसा कैसे कर सकता है कि यूट्यूब के बहाने देश से गद्दारी करे। ठीक वही हाल सीमा हैदर का है। इस तरह के जो लोग होते हैं, बच्चा पैदा कर करके लंबे समय तक टिके रहते हैं और कहीं ना कहीं सरकार मानवता के नाते उसको टाइम देती रहती है। मतलब कहने का ये है, सीमा हैदर के ऊपर कोई कानून नहीं है। यथा स्थिति जैसी पहले थी, शुरुआत में आई थी, वही स्थिति आज भी बनी हुई है। कहते हैं हमारे देश का कानून इतना लचीला है कि महिलाओं और बच्चों के हक में बहुत ही नरमी बरतता है, लेकिन ये नरमी बहुत महंगी पड़ेगी भारत सरकार को। महिला अगर किसी का मर्डर भी कर दे तो भी 1000 बार कानून सोचता है, सरकारें सोचती हैं, दया दिखाती हैं, मानवता दिखाती हैं। आप शबनम को ही देख लीजिए, उसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी, उसको फांसी की सज़ा हुई थी, लेकिन मानवता के आधार पर उसकी फांसी की सज़ा कैंसिल करके आजीवन कारावास में बदल दी गई है। रीज़न, उसके बेटे ने गुहार लगाई थी सरकार से कि हमारी माँ की मृत्युदंड की सज़ा कम करके आजीवन कारावास में बदल दी जाए। तो क्या कहेंगे, हमारे देश का कानून, इसको मानवता के लिए कहें या यूँ कहें इतना लचीला है। ये लचीलापन हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक और घातक साबित होगा आगे चलकर। अगर सीमा हैदर के ऊपर कठोर कार्रवाई ना की गई, इसे जेल में ना डाला गया, पता नहीं क्या हो जाए हमारे देश में। हमने हमेशा इन अवैध घुसपैठियों से नुकसान उठाया है, लेकिन सरकारें बिल्कुल भी इधर ध्यान नहीं देती हैं। कल जो मैंने वीडियो देखा, दिल्ली में जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं, इतने सारे वहाँ पर हैं। रिपोर्टर वहाँ गया था, रिपोर्टर के ऊपर हमला कर दिया उन लोगों ने। पता नहीं कौन दबंग महिला और पुरुष आए, उन लोगों ने साफ कहा कि यहाँ पर मीडिया बैन है, तुम यहाँ कैसे घुस आए। उसका कैमरा वगैरह छीनने लगे, बंद करने लगे। तो ताज्जुब लगता है कि हम भारत देश में हैं या घुसपैठियों के देश में हम हैं। आज इतना ज़्यादा ये स्ट्रांग हो गए हैं घुसपैठिए कि उन्होंने रिपोर्टर से बात करने से मना कर दिया। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर जो थे, इतना बदतमीज़ी कर रहे थे रिपोर्टर से। औरतें बात करने को तैयार ही नहीं थी।
सब इस तरह बेशर्मी से हंस रहे थे। ये लग रहा था कि ये रिपोर्टर कहाँ आकर फंस गया है। रिपोर्टर को वहाँ से जान छुड़ाना मुश्किल हो गया। इस कदर उसके पीछे लोग वहाँ पड़ गए थे। आखिर वहाँ से वो कोई चीज़ जानकारी जुटा ही नहीं पाया। सिर्फ इतना ही समझ में आया उस वीडियो को देखकर कि कितना ज़्यादा देश को ये आगे चलकर भुगतना पड़ेगा इन बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के लिए। अमित शाह ने जो निकाला है गाइडलाइंस कि सभी को देश छोड़कर जाना पड़ेगा वापस अपने देश, क्या ऐसा हो पाएगा? वो वीडियो देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को भारत देश से निकालना इतना आसान होगा, क्योंकि देश में ही जब गद्दार घुसे पड़े हैं, देश के ही लोग इनको सपोर्ट करते हैं, नेता ही इनको सपोर्ट करते हैं अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, तो फिर सरकार कोई भी आदेश निकाले, कोई भी गाइडलाइन निकाले, उस पर काम होना शक पैदा करता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल सीमा हैदर के बारे में खबर आ रही है कि वो दोबारा मां बनने वाली है। बहुत ही गलत हो रहा है ये सब। मुझे तो इसकी हरकतों से बार बार ये डर लगता है, गुड न्यूज़ के बहाने कहीं पीछे से और ही तो कुछ नहीं होने वाला है। बहुत चिंता का विषय है आजकल। और आप लोग देखते हैं मेरे वीडियो आजकल कम आते हैं। मैं सोशल मीडिया पर कहीं कश्मीरियों के वीडियो देखती हूँ, कहीं पाकिस्तान वालों के वीडियो देखती हूँ। देखकर बहुत ही ताज्जुब होता है कि कश्मीर में अभी भी इतना बदलाव आने के बाद वहाँ के लोगों की सोच वही है जो आज से 10-15 साल पहले थी। मानसिकता बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। सीमा हैदर एक खतरा है हमारे देश में। बहुत जल्द इसको जेल में डालें या इसको डिपोर्ट करें। सरकार से बार बार सबकी यही रिक्वेस्ट है।